नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे बहुत कुछ टूल मिल जाते हैं जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ। उसको आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और बेसिक एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, आपको ग्लोबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है इंडियन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। सो वैसा। और बस डिस्क्लेमर यही है, इसके लिए खाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको यूज़ करना नहीं यूज़ करना इस टूल का कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो हम सीधे चलते हैं ऑन स्क्रीन पे। मैं इसी को क्लिक करता हूँ सीधे। तो देखिए हम पहुँच जाते हैं, ये है साइट इकोनॉमिक्स, दी इकोनॉमिक टाइम्स। अब इसको मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसी वेबसाइट खुलती है इकोनॉमिक्स टाइम्स की। अब हमको किससे मतलब वैसे तो ये पूरी एक अंग्रेजी अखबार है इकोनॉमिक्स टाइम्स, राइट। लेकिन हम इसमें यदि आप देखेंगे मार्केट पे, तो मार्केट में यदि मैं मार्केट क्लिक करता हूँ तो ये मार्केट आता है। फिर स्टॉक्स में यदि मैं जाऊँ तो यहाँ पे न्यूज़ आ जाती है। तो ऐसे आप हर चीज़ देख सकते हैं, जैसे मार्केट का डेटा है, टॉप गेनर कौन है, टॉप लूज़र कौन है, राइट। सो जैसे अभी इस वाले पे मार्केट मार्केट के अंदर आप देखिए स्टॉक्स है, फिर ऑप्शंस है, आईपीओस है, एक्सपर्ट व्यूज़ है। इसको हम क्लिक करते हैं एक्सपर्ट व्यूज़ में। तो यहाँ पे जो जैसे ये बता रहे हैं, सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज इमर्जिंग एज ए स्ट्रॉन्ग बेस्ट इन फार्मा सेक्टर, ये संदीप शभरवाल जी हैं। अब इसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट करती है मार्केट को। आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं कि ये दोनों स्टॉक ऊपर चल रहे होंगे, राइट। सो अब ये कब की न्यूज़ है, 1 आवर एगो की है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी का शेयर कितने में चल रहा है, देखते हैं, राइट। 1329 रुपये बढ़ा। ठीक है, अब आप इसको कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं। ये फ्री वर्जन इसीलिए इसमें ये सब आ रहा है। ये अब जैसे इसमें लिखा है सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डी, अभी डॉक्टर रेड्डी की न्यूज़ है। तो यहाँ पे स्टॉक भी कितना चल रहा है, 1355, जो कि ऊपर चल रहा है ना। और सन फार्मा भी, चलिए हम दूसरा खोल लेते हैं। सन फार्मा शेयर प्राइस, ये 1803, ये ऊपर बढ़ा था फिर नीचे आया जैसे भी ये, ठीक है। तो कोई स्टॉक बढ़ा, कोई मतलब न्यूज़ का इम्पैक्ट रहता है। ऑटो सेक्टर रिवाइवल्स, अब इसके बारे में न्यूज़ है कुछ, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हम जाते हैं वापस, इसमें हम स्टॉक्स पे जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टॉक स्क्रीनर हमको यूज़ करना है, राइट। अब ये स्क्रीनर आ गया ऑटोमेटिक बने बनाए। अब यहाँ पे जब स्क्रीनर आ गए हैं तो मैं यदि स्क्रॉल करता हूँ नीचे, फंडामेंटल स्टॉक। अब यहाँ पे बताया लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं। फोकसेस ऑन स्टॉक्स ऑफ वेल एस्टेब्लिश फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज विद ए लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब एक अच्छी कंपनी जिसमें कि जिसका कि मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, बड़ी कंपनी है ऐसी, राइट। तो इनको लार्ज कैप बोलते हैं। आप इसको क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आके देखिए रिलायंस, टीसीएस ऐसे। अब यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, कंपनी का नेम है, सेक्टर किस सेक्टर का है, ये करंट प्राइस क्या है, मार्केट कैपिटल कितना है, जैसे कि ये, राइट, डिविडेंड कितना देती है, ईपीएस ग्रोथ कितनी है, ऐसे। और अब ये फिर ये कुछ और फीचर यदि आपको देखने हैं तो वो बोलता है कि आप इसका पेड वर्जन लो। तो हमको पेड वर्जन नहीं लेना है, वो लेना नहीं लेना आपकी इच्छा। लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेक्टर वाइज मिल जाती है, राइट। यहाँ पे आप देखो सेक्टर वाइज मिल जाते हैं, एयरलाइंस की, ऑटो सेगमेंट की कौन सी है, लार्ज कैप में ऑटो सेगमेंट के कौन सी कंपनीज हैं। तो देखिए आज ऑटो सेक्टर पूरा बूम पे है ना। एम टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, अशोका लीलैंड, टाटा मोटर्स, एवरीथिंग इज इन अ बूम मोड, राइट। सो ऐसे फिर आप इसकी प्रीमियम एनालिसिस है। अब ये रिलायंस की, तो ये प्रीमियम एनालिसिस के लिए आपसे पैसे मांगेगा तो मैं नहीं रिकमेंड करता। यदि आप बेसिक बिगिनर्स हो, स्टॉक मार्केट में अब बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है अभी, तो इनको कोई मतलब नहीं है। अब बेसिक है, आप इसके बारे में सर्च करना है तो गूगल में कोई दूसरी साइट में भी देख सकते हो। लेकिन जो उसका मेन अच्छी चीज़ है इसमें जो मुझे लगी, यहाँ पे एक एआई चार्ट पैटर्न है। तो अब ये एआई चार्ट पैटर्न बता रहा है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब लॉकिंग वाले, राइट। अनलॉक कंपनी ने भी, यदि कंपनी का नाम आपको अनलॉक करना है तो इसमें मतलब एक अच्छी चीज़, यदि आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सब आपको बताएगा। लेकिन अभी चलो हम तो फ्री वाले में देख रहे हैं कि हम और क्या इसमें देख सकते हैं। तो हम स्क्रीनर पे जाते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें लेता हूँ फंडामेंटली आईटी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स कौन से हैं अच्छे, करेक्ट। तो यहाँ पे बता देता है टीसीएस इन्फो। अब जैसे यहाँ मैं कैसे करता हूँ कि यहाँ पे मैंने देख लिया भाई, यहाँ पे एक एच सी एल टेक्नोलॉजीज अच्छी है, राइट। अब यहाँ पे ये पैसा मांग रहा है, तुम स्क्रीनर में चले जाओ, स्क्रीनर्स पे। अब स्क्रीनर्स पे जब यहाँ पे चले जाओ, अब यहाँ पे मान लो तुमने कौन सी कंपनी अपनी देखी थी अपन ने, मान लो जो मैं एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ फ्री वाले में, ठीक है।
आप यहाँ पे देख लो स्क्रीनर में, सॉरी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, मैं इसको फ्री वर्जन में मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे क्लिक किया। अब इसके बारे में एनालिसिस ये बता दे रहा है क्या है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी। आपने यहाँ पे देखा, आपको कोई स्टॉक उसके बारे में थोड़ी पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ लीजिए उसके बारे में, है ना। यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में लिखा रहता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज क्या है, और रीड मोर करेंगे तो यहाँ पे ये फिर आपका बेसिक यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है। तो कैसे आप दो टूल को यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा अपने एनालिसिस के लिए, अपने स्टॉक एनालिसिस के लिए, वो मेरा बताने का उद्देश्य था। सो मैं बोला कि चलिए आपको बता दिया जाए। और बाकी इसके साथ है जैसे कि अब यहाँ पे यदि अपन वापस स्क्रीनर में जाते हैं, एक यहाँ पे बुक बिग बुल भी है कि लोग कहाँ पैसे, जैसे आर के दमानी जी हैं, ये कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं, राइट, वो बता देता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं कि भाई हमको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, हम यदि ऐसे टॉप ब्रांड्स लोग हैं, जैसे झुनझुनवाला जी की कंपनी है वो कहाँ पैसा लगाई है, पारिक जी की कंपनी है वो कहाँ पैसे लगाए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा होता कि आज इस इन्वेस्टर ने लगाया और यहाँ पे इतना पैसा बन रहा है। तो ये ऑल इन्वेस्टर की लिस्ट देख लो, ये सभी इसमें हैं ऐसे। तो लेकिन इन सब के लिए ये क्या मांगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट, इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो हज़ार अलग अलग तरीके भी जिसमें भी आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक जो है, जैसे स्टॉक्स की है, ये टेक्निकल सिग्नल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो टेक्निकल सिग्नल्स हैं, तो आप ये जैसे अबाउ मूविंग एवरेज है, अबाउ सिंपल मूविंग एवरेज है, तो ये मूविंग एवरेज है इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक है, राइट। तो मैं यदि क्रॉस्ड अबाउट सिंपल मूविंग एवरेज 50 इसको क्लिक करता हूँ, तो इसमें देखिए दो स्टॉक आ रहे हैं। अब जैसे एसआरएफ आ गया, तो ये चूंकि अप टाइम है, तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे यदि तुम टेक्निकल देखोगे तो ये तुमको देखो टेक्निकल दिख रहा है। अभी यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, हाँ इसकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है। यहाँ पे ये तुमको इंडिकेटर लगाना, टेक्निकल इंडिकेटर, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लगा लो मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज लगा लिया आपने। और ये मूविंग एवरेज कितने का लगाया आपने, मूविंग एवरेज मान लीजिए आपने लगाया यहाँ पे 50 दिन का, राइट। मैं यहाँ पे 50 दिन का लगा देता हूँ, ओके, राइट। तो यहाँ से धीरे से होगा। अब यहाँ पे MACD भी लगाना आपको, तो यहाँ पे आप लगा लो, इंडिकेटर्स में जाइए, MACD टाइप कीजिए, यहाँ पे MACD दिख जाएगा। तो MACD भी नीचे से ऊपर काट रहा है। तो ऐसे मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। स्क्रीनर में आपको मालूम चल जाएगा उस कंपनी के बारे में डिटेल में, बेसिक यूज़र नेम पासवर्ड आप देके लॉगिन कर लेना। लेकिन कंपनी के बारे में उसका हिसाब किताब देखना है, तो ये मैंने सोचा कि कलरफुल भी है और अच्छी भी चीज़ है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे फिर आप स्क्रीनर में जाइए, राइट। जैसे अब यहाँ पे पी रेशियो वाले, लो पी रेशियो वाले, टर्न अराउंड है, गुरु स्क्रीनर्स हैं, राइट। जैसे अल्टमान जेड स्केयर माना जाता है 3 के ऊपर वाली कंपनियाँ अच्छी हैं। अब यहाँ पे जेड स्कोर है तो ग्रेटर, अब यहाँ पे आप वो कर लो 3 के ऊपर वाली, जैसे 5-10 ऐसी कोई कंपनियाँ हैं उनको आप कर लो, कि जैसे 783 स्टॉक्स आए हैं। तो ये अल्टमान जेड स्कोर क्या बताता है कि कंपनी कम से कम दिवालिया नहीं होगी, कंपनी अच्छी है। तो जिस जेड स्कोर का वैल्यू 3 के ऊपर रहती है तो कंपनी यूजुअली अच्छी मानी जाती है। इसका टेक्निकल क्या है, राइट, इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो कुछ कुछ बता देता है, कुछ कुछ की वैल्यूएशन स्कोर है। ये वैल्यूएशन स्कोर ना NSE BSE नहीं देती हैं, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के अपने एनालिस्ट होंगे जो कि ये देते हैं करके, ठीक है, मतलब अपनी एनालिसिस करके। अब FII DIA का डेटा है, तो इसको क्लिक करना है। तो FII कैश एक्टिविटी क्या है, FII कैश कहाँ पे चल रहा है, क्या है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये सब आप डैशबोर्ड भी देख के समझ सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है, ये ऐसा बस नहीं है कि खाली फ्रेशर्स के लिए कामगार है, ये एक एक्सपर्ट्स और मॉडरेट लेवल वालों के लिए भी कामगार है। और तो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में आप क्लिक करोगे तो ये बताता है कि कहाँ पे क्या ऐसे क्या इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स आपको लगाने हैं, राइट। सो जैसे स्टॉक रडार्स बोल रहा है, देयर इज़ अ मोर MNC स्टॉक दैट HUL, हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड एंड नेस्ले, 7 MNC स्टॉक। अब ये 7 MNC स्टॉक बोल रहा है कौन कौन से, लेकिन इसके लिए वो लॉगिन करने बोलता है। तो ऐसे हैं। तो लेकिन वही मैं कहने का मतलब था भाई, आप शुरू में देख लो, एक ये हो गई, फिर एक साइट जो हो गई है वो आपकी साइट होती है मनी कंट्रोल की। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी आप जैसे कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यहाँ मार्केट है, यहाँ न्यूज़ है। अब न्यूज़ में यदि मैं देखूँ स्टॉक के बारे में, तो ये न्यूज़ की अपनी, बाय दिव्यानी इंटरनेशनल टारगेट ऑफ 215, मोतीलाल ओसवाल हैं ये बोल रहे हैं भाई साहब, मोतीलाल साहब, कि 215 हो सकता है, ख़रीद लीजिए। आप ख़रीदना है तो कैसे ख़रीदेंगे, ब्लाइंडली नहीं खरीदेंगे, आप क्या करेंगे, अपनी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे।
तो सबसे पहला क्या है, देवयानी इंटरनेशनल, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से ये, और इसको जाके कहाँ पे देख लो, स्क्रीनर पे जाते हम, पेस्ट करते हैं देवयानी इंटरनेशनल, ये क्लिक कर दिया अपन ने, यहाँ पे इसकी एनालिसिस पढ़ ली, क्या है, गुड क्वार्टर देगी, प्रॉफिट लॉस कितनी है, बैलेंस शीट कितनी है, बैलेंस शीट बहुत तगड़ी है, राइट, और उधारी है क्या, कैश फ्लो है क्या, कैश फ्लो भी है, इन्वेस्टर्स कौन से हैं, इन्वेस्टर बता देगा कौन से इन्वेस्टर हैं। सो ऐसे आप एक दो टूल, मनी कंट्रोल हो गया, या इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, या स्क्रीनर हो गया, इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक एक शेयर को लेकर डिफरेंट वे में आप एंगल से एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद आपका शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। सो यही मेरे को बताना था कि कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलिए मैं मैं तरीका मैं शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन, कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ स्टॉक का 2-3 का यूज़ करके। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद।